एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन की थी, हर टीवी चैनल पर जिसकी ऐड आते थे और जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद शाहरुख खान थे और जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे थे। सब कुछ सालों में उस कंपनी के ऑफिस बंद हो गए, हज़ारों एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई और इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिए और फाउंडर को कोर्ट केस और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। ये कहानी है बायजूस की, एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप जिसने एडटेक इंडस्ट्री को रिडिफाइन किया और फिर अपनी मिस्टेक से कोलैप्स कर दिया। So the question arises, what are the mistakes behind the destruction of Byju's? In this video, I'm gonna tell you that. The coronavirus pandemic has disrupted education across the world. Some families are struggling to adjust as the coronavirus crisis grows. कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Our lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Byju's continue to be in focus a month after firm's investor Prosus resigned from Byju's board. Byju is under the radar for alleged violation of India's foreign exchange laws. ये जितना बोलते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। केरला के एक टीचर बायजू रानी जो कैट एग्जाम के प्रिपरेशन कराते थे, उनका टीचिंग स्टाइल इतना पॉपुलर था कि उनके लेक्चर अटेंड करने के लिए स्टेडियम भरने लगे और इसी पॉपुलैरिटी को उन्होंने ऑनलाइन ले जाने का सोचा और अपनी बाय दिव्या गोलकुल ला के साथ लॉन्च किया बायजूस। टाइमिंग परफेक्ट थी, इंडिया में स्मार्टफोन सस्ते हो रहे थे, इंटरनेट बूम कर रहा था और पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे। और फिर आया कोविड, स्कूल बंद और ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी हो गई। इसी टाइम पीरियड पर बायजूस की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हुई और यही स्पीड उसके डाउनफॉल की फाउंडेशन बन गई। कोविड के टाइम पर बायजूस ने अपनी सबसे पहली मिस्टेक करी एंड दैट वाज ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। बायजूस सिर्फ स्टूडेंट को एजुकेट नहीं करना चाहता था, वो हर घर तक पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसने फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया, IPL जर्सी के राइट लिए। शाहरुख खान, लियोन मेसी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम बायजूस। लेकिन प्रॉब्लम आई फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जब कंपनी का रेवेन्यू 2428 करोड़ और कंपनी का मार्केटिंग पर खर्चा 2250 करोड़। कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी उतना ही मार्केटिंग पर खर्च कर रही थी। कस्टमर तो आ रहे थे, लेकिन उस कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट इतनी हाई थी कि बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना नेक्स्ट में इम्पॉसिबल था। और जब किसी बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स इतना वीक हो तो उस बिजनेस की ग्रोथ भी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, मार्केटिंग से कस्टमर तो आ गए, अब उन्हें कन्वर्ट कौन करेगा? सेल्स टीम। अब यहीं से बायजूस की सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर की शुरुआत होती है। सेल्स टारगेट डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट। सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक्सट्रीम टारगेट दिए गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई एम्प्लॉयज़ पर हर वीक लाखों रुपए का सेल्स प्रेशर था। प्रेशर बढ़ा और सेल्स टेक्निक एग्रेसिव होती गई। फिर इसको कहा जाता है अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके बच्चे का फ्यूचर रिस्क पर है। फियर, अर्जेंसी, इमोशन, प्रेशर, ये सब सेल्स का पार्ट बन गया। और फिर आया लोन मॉडल। पेरेंट्स को एक्सपेंसिव कोर्स बेचेगा। कई लोगों को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कोर्स नहीं, एजुकेशन लोन साइड किया है और रिफंड कंप्लेन बढ़ने लगी, नेगेटिव रिव्यूज़ वायरल होने लगे और धीरे धीरे कंपनी का सबसे वैल्यू पर एसेट ट्रस्ट टूटने लगा। और बिजनेस में अगर एक बार ट्रस्ट टूटता है तो उसे दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, अकाउंटिंग रेड फ्लैग। क्राइसिस सिर्फ रेपुटेशन में नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रॉब्लम दिखने लगी। क्योंकि अकाउंटिंग का एक सिंपल रूल होता है, रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है जब एक्चुअल सर्विस डिलीवर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का कोर्स लेता है तो रेवेन्यू भी 3 साल में रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन एलिगेशन एंड ऑडिटर ऑब्जर्वेशन के बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर कंसर्न सामने आए और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुई तो लॉस ड्रामेटिकली बढ़ गया। फाइनेंशियल रिपोर्ट डिले होने लगी एंड बोर्ड मेंबर एंड ऑडिटर के रेजिग्नेशन ने इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। और एक बार अगर इन्वेस्टर का ट्रस्ट खिलता है तो फंडिंग रुक जाती है। कोविड बूम के दौरान बायजूस सिर्फ ग्रो नहीं करना चाहता था, वो पूरी एडटेक इंडस्ट्री को ओन करना चाहता था, जिसके लिए उसने मेजर कंपनीज को एक्वायर किया और यही उसकी फोर्थ मिस्टेक बना, एक्विजिशन फेवर। बायजूस ने आकाश बाइटेक, जूनियर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग और एपिक जैसी और भी कंपनीज को एक्वायर किया। पेपर पर स्ट्रैटेजी बिलियन थी, लेकिन रियलिटी में हर नए एक्विजिशन के साथ नए एक्सपेंस, नए एम्प्लॉयज़ और नए लॉस जुड़ रहे थे। इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं हो पाया और कैश बर्न तेजी से हो गया। एंड दे डिड देयर फिफ्थ मिस्टेक, दैट ट्रैप। ग्रोथ को फंड करने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का टर्म लोन लिया। ये लोन तब मैनेजेबल लग रहा था, लेकिन फिर दुनिया बदली, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ग्लोबल फंडिंग स्लो हो गई और एडटेक डिमांड नॉर्मल होने लगी।
कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ा एंड फाइनेंशियल फाइलिंग डिले हुई और रीपेमेंट में इशू आया, जिसकी वजह से लीडर एंड कंपनी के बीच में लीगल डिस्प्यूट होने लगे और एक टाइम था इंडिया बिगेस्ट स्टार्टअप सर्वाइवल मोड में आ गया। ये केस स्टडी बायजूस की फेलियर स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर कराती है कि वैल्यूएशन एंड बिजनेस दोनों अलग चीज़ें। इस केस स्टडी से आपको 3 पावरफुल लेसन मिलते। नंबर 1, मार्केटिंग से कस्टमर तो आ सकते हैं, लेकिन एक ग्रेट प्रोडक्ट एंड हेल्दी यूनिट इकोनॉमिक्स उसे रोक सकती है। लेसन नंबर 2, ग्रोथ कभी भी ट्रस्ट से बड़ी नहीं होती। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट हिल जाता है तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी गिर सकती है। एंड लेसन नंबर 3, रेवेन्यू इंप्रेसिव लग सकता है, वैल्यूएशन हेडलाइन बना सकती है, लेकिन बिजनेस को जिंदा रखता है कैश फ्लो। इसीलिए दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर कहते हैं रेवेन्यू इज वैटिनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज रियलिटी। ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।